इस्तेमाल करता हूँ। और राशिद रिज़वी साहब, जिस तरह के हालात आज ईरान ने अमेरिका के पाले में गेंद डाल दी। उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे पर जितनी सैंक्शन है, पाबंदियाँ हैं, सब हटा लीजिए, हम 60% तक यूरेनियम का एनरिचमेंट कम कर देंगे। ये कितना अहम फैसला, कितना इम्पोर्टेंट फैसला इसको मानते हैं राशिद रिज़वी साहब और जो हालात। राशिद रिज़वी साहब अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। मुमताज भाई, ईरान ने कुछ नया नहीं किया है। ये पॉलिसी, ये प्लान ईरान का जून से चला आ रहा था। और अगर उस वक्त इजराइल हमला न कर देता, तब भी ईरान लास्ट में यही स्टेज पे आता कि ठीक है, हम उसको और कम कर दे रहे हैं, आप अपने इंस्पेक्टरों को भी चेक करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर से सारी पाबंदियां आप हटाइए। क्योंकि किसी भी देश के ऊपर अगर कंप्लीटली पूरी पाबंदी लग जाती है, तो उसकी अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा उसका असर पड़ता है। तो ईरान ये चाह रहा था उसी वक्त कि जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं मेरे ऊपर, हम सब हटवा लें। जबकि ईरान का कभी भी ये इरादा ही नहीं था कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा। खामनेई साहब ने कह दिया था कि ये हराम काम है, ये हम नहीं कर सकते। और बहुत पहले उन्होंने कहा था ये। और ये ईरान की संसद में ये प्रस्ताव पास भी हुआ था कि ईरान कभी न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। लेकिन जो ईरान ने ये ऐलान तो कर दिया है, लेकिन मुमताज भाई, इस ऐलान के करने से भी कुछ खास बहुत ज्यादा ईरान को मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इजराइल ही पॉलिसी तय करेगा अमेरिका के थ्रू। और इजराइल चाहता है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो रोका जाए। अब जैसे न्यूक्लियर की बात आ गई, और हमने 2 दिन 3 दिन से लगातार यही कहते आ रहे थे कि इस्तांबुल की जगह या अंकारा की जगह जो ये बात रखी गई है ओमान के मस्कट में कि हम यहाँ वार्ता करेंगे, तो उनका यही उद्देश्य था कि जगह भी वही होगी, पॉइंट भी वही होंगे, और इसके अलावा हम और किसी पॉइंट पे बात नहीं करेंगे। तो जो न्यूक्लियर वाला प्रॉब्लम था, वो ईरान को सॉल्व करना ही था, क्योंकि उसको न्यूक्लियर नहीं बनाना था। ये उसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं था। अभी जो उसके लिए इशू क्रिएट किया जाएगा, जिससे ईरान पीछे नहीं हटेगा, वो रहेगा उसका मिसाइल प्रोग्राम। लेकिन यूरोप कंट्रीज को ईरान इन्वॉल्व होने से रोक लेगा। अब ईरान, आप ये देखिए, जब भी इराक पे हमला हुआ, सीरिया पे हमला हुआ, लीबिया पे हमला हुआ, हर जगह अमेरिका के साथ यूरोप कंट्रीज इन्वॉल्व थी, स्पेशली जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस। ये लोगों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया था। तो अब न्यूक्लियर वाले मैटर पे ईरान ने क्लियर वाजे कर दिया, साफ कर दिया है कि हम इसको और पतला कर लेंगे, 60% से भी कम कर लेंगे। जब पतला हो जाएगा तो वो मारक नहीं रहेगा, वो हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें काम आएगा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए। तो अमेरिका के पास अब एक विकल्प और बचा है कि वो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ईरान को फंसा के रखे। लेकिन अगर उसने न्यूक्लियर वाले प्रॉब्लम के सलूशन के बाद अपनी हरकतें नहीं सुधारी, तो हमको तो नहीं लगता है कि यूरोप कंट्रीज खुल के ईरान के अमेरिका के समर्थन में आएंगे।
ईरान ने तो वो लोगों को खामोश कर दिया जो अमेरिका के साथ इस चीज़ को लेकर के माहौल बना रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाएगा, जो रिजीम के लिए बहुत ही घातक है, दूसरे देशों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। तो ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि हम कोई न्यूक्लियर नहीं बना रहे हैं, हम अपना इन्वेस्टमेंट और कम कर लेंगे। ये आज बंद पार्लियामेंट में मीटिंग हुई, ये बात बाहर नहीं आई, किसी ने बाहर नहीं लाया। बाद में सरकार ने इस चीज़ का ऐलान किया कि ठीक है हम कर लेंगे। तो मुमताज़ भाई, इज़राइल जिस तरीके से ईरान को और प्रेशर देने के लिए परेशान है, वो भाग-भाग के जा रहा है नेतन्याहू के पास, वो जा रहा है डोनाल्ड ट्रम्प के पास और जा कर के ईरान पर हमला करने की बात बार-बार करता है वो, कि ईरान पे हमला कर दो, ईरान पे हमला कर दो। अब ईरान पर हमला करने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि कोई देश अगर मिसाइल बना रहा है, कोई देश अगर ड्रोन बना रहा है, तो इसमें आपका कोई अख्तियार नहीं है, वो अपने हिफ़ाज़त के लिए बना रहा है और आप अगर उस पे हमला करोगे तो वो पलटवार करेगा। अगर आप उस पे हमला नहीं करोगे, वो कभी आप पे पलटवार नहीं करेगा। तो अब ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रम्प इस बात के बाद क्या स्टैंड लेते हैं, जो अगली बैठक होने वाली है, उसका क्या नतीजा निकलता है? जी मुमताज़ भाई। कि और वो वही दुनिया देखिए, और आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, दुनिया मुंतज़िर है इस बात को देखने के लिए कि इसमें क्या होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी मैंने आज जो थंबनेल बनाया कि ईरान ने जो किया उससे फिर एक बार अमेरिका कन्फ्यूज़ है और नेतन्याहू बेचैन है। क्योंकि नेतन्याहू तो कहीं दूर-दूर तक इस बातचीत में नज़र ही नहीं आ रहे हैं। उनकी तो कहीं कोई बात हो ही नहीं रही है। और ईरान ने बड़ी खूबसूरती से अपने प्रोग्राम पे, अपनी पिच पे अमेरिका को फिर लेकर के आ गया। और वही, लेकिन सवाल ये है राशिद रिज़वी साहब, कि जब आप ये कहते हैं कि जहाँ से बात शुरू हुई थी, तो इज़राइल को तो डर अभी भी है और ऐसा लग रहा है कि इज़राइल फिर हमले की बातचीत कर रहा है और ये जो जाना होगा अमेरिका, तो क्या फिर ये कि उधर बातचीत, इधर हमला? क्या ये मुमकिन है क्या? हालाँकि ईरान ने बहुत साफ वज़ाहत कर दी है। अच्छा, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने एक बात और बड़ी इम्पोर्टेंट इस दौरान कही है। उन्होंने कहा मुमताज़ भाई 60% तक कम करने की बात नहीं की है, बल्कि 60% को डाइल्यूट करके निम्नतम स्तर पर करने की बात की है। ईरान के पास 60% वाला ही है। ये बात जो जो उन्होंने कही है, तो ज़ाहिर-सी बात है इन बारीकियों को कम लोग समझ पाते हैं, आम आदमी नहीं समझ पाता, उसको लगता है। लेकिन ईरान, क्या नहीं लग रहा है कि जैसे भी है, लेकिन बड़ी खूबसूरती से अपनी बॉल को ये अमेरिका के कोर्ट में डाल दिया है और इज़राइल को और पीछे ढकेल दिया है। राशिद साहब। जी, इज़राइल का रास्ता तो ईरान ने वैश्विक स्तर पे बंद कर दिया है कि अब इज़राइल को बोलने का अख्तियार नहीं है, लेकिन इज़राइल परेशान है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से। वो ये चाहता है कि ईरान मिसाइल प्रोग्राम अपना बंद करे। ये तो अमेरिका भी जानता था, ये तो इज़राइल भी जानता था कि ईरान का न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो है, वो बम बनाने के लिए नहीं है। लेकिन उनको एक भ्रम फैलाना था, एक प्रोपेगेंडा तैयार करना था ईरान के खिलाफ। अभी आप ये देखिए कि हमारे यहाँ अगर किसी इंसान के ऊपर 4-5 मुकदमे लग जाते हैं, तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट भी लगा के जिला बदर कर देते हैं, गैंगस्टर लगा करके जेल भी भेज देते हैं। तो वही हाल यहाँ पर है कि ये इनके ऊपर एक प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं हमला करने के लिए, कि हम हमला करके इनको और तबाह कर दें। उसका यही उद्देश्य है कि कोई मुल्क ऐसा ना हो हमारे अतराफ में, जो हमारे सामने सर उठा के खड़ा हो सके। अब आप बताइए, लेबनान के पास क्या इतना हैसियत नहीं है कि लेबनान उनके हमले का जवाब नहीं दे सकता? लेकिन नहीं दे रहा है वो।
क्योंकि वो जानता है कि अमेरिका नाराज ना हो जाए, एक डर है उसके अंदर। वो इज़राइल को जवाब नहीं दे रहा है। वो जानता है हम हमला करेंगे उसके जवाब में, ये और हमला करेगा, अमेरिका इसके सपोर्ट में आ जाएगा पूरा। और जो हमारी आर्मी को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, अमेरिका वो बंद कर देगा। तो ये लोगों ने सबने अपनी गुलामी लिखा के रखी है। डर के माहौल में ये लोग जी रहे हैं। इज़राइल चाहता है किसी तरह ईरान भी डर के माहौल में जिए, हमसे डरे। वो ऐसा हो नहीं पा रहा है, यही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी है। वो जानता है कि कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है ईरान, क्योंकि उसकी नियत में है कि हमला ईरान पे भी करना है। उसके साइंटिस्टों कितने साइंटिस्ट लोगों पे अटैक किया उसने, कितने साइंटिस्टों को मारा उनके। उनके जो सलमानी थे, मेन आईआरजीसी के मेन कमांडर, उनको भी बगदाद में खत्म कर दिया ड्रोन अटैक करके। तो दमिश्क में भी इनके दूतावास पे हमला किया, वहां पर भी कई कैजुअलिटीज हुई। लेकिन ऐसे हमले तो ईरान ने नहीं एक किए ब्रेकिंग कभी। न्यूज आ रही, मैं राशिद साहब रोकूंगा, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बहुत बड़ी। देखिए, एक तो ये आ ही रही थी कि अटैक वाली बात, कि अटैक की पूरी तैयारी है, घेराबंदी है, अभी भी वो चलाई जा रही। लेकिन सबसे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जयदीप सिंह मुंदला साहब ने दिया है। उन्होंने कहा इब्तिदाई खबरें आ रही हैं कि अब नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन कल ही रवाना हो जाएंगे। वो अब इंतजार नहीं करेंगे परसों का, बल्कि कल ही वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। ये इतनी हड़बड़ाहट क्यों, इतनी जल्दबाजी क्यों? क्या उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ा फैसला ले लें? राशिद साहब, ये भागने की जल्दी क्या है, या फिर वाकई अटैक की तैयारी है और नेतन्याहू वो पहले यहां से जाना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कुछ बवाल? तो ये तो अपने लोगों को फंसाना हुआ कि आप तो बच के निकल जाओ, आपका बेटा बच के निकल जाए और इजराइल के अवाम जो है वो फंस जाए। ये अगर ऐसा है तो ये तो लोग कहेंगे। राशिद साहब, ये है क्या? क्यों इतनी जल्दबाजी, क्या है? बातचीत चल रही है, कोई अटैक हो नहीं रहा है। इसके अलावा एक और देखो, खबर मैं दे देता हूं ताकि बीच में न रोकना पड़े। एक और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जयदीप साहब दिया। आज इजराइल का राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग जो है ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गया था, जहां पर उसके खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन करते हुए उसे देश से बाहर करने की मांग की गई है। इसके अलावा एदियोत एरनोत की खबर है कि ईरान ने पिछले 2 सालों में हमारे देश में भारी मात्रा में जासूसी नेटवर्क सक्रिय कर रखा है, जिसमें धार्मिक विद्वानों सहित हर वर्ग के लोग शामिल हैं। तो ये आप देखिए, ये और बसीज जो है वो इसी कैटेगरी में। अब बताइए, वो कह रहे हैं, मतलब इनका कहना ये है कि ईरान ने बाकायदा यहूदियों के भेष में वहां के इस तरीके से उलमा बना करके भेज दिए वहां पे यहूदियों के। तो ये तो बड़ी सनसनीखेज रिपोर्ट है राशिद साहब। और ईरान कर भी सकता है, क्योंकि जैसे को तैसा। नहीं तो इज़राइल क्या करता था? इज़राइल भी तो यही करता था। आपने सुना होगा, शायद सऊदी अरबिया का है या कतर का है, कि 40 साल तक एक बंदे यहूदी ने एक मस्जिद में पेश इमाम बन करके नमाज पढ़ाया 40 साल तक। और उसके बाद जब वो वहां से गायब हुआ तो एक खत छोड़ गया कि अपनी नमाजें को दुरुस्त कर लो, क्योंकि मैं यहूदी हूँ, मुसलमान नहीं था। तो जाहिर सी बात है, जो चीज अगर ईरान न भी कर रहा हो तो उसका शक उधर जरूर जाएगा, इजराइल का, क्योंकि इजराइल ने वो किया है। देखिए, जो आदमी भीड़ में पॉकेट मारी करने का माहिर होता है और ये उसका पेशा होता है, जब भी वो कहीं भीड़ में जाता है, जब उसका ये प्लान नहीं होता है कि हम दूसरे शहर में हैं, यहाँ पॉकेट मारी नहीं करेंगे, लेकिन जब वो दूसरे शहर में जाता है तो उसका पूरा ध्यान अपने ही पॉकेट में रहता है कि कहीं कोई मेरी पॉकेट ना मार ले। वो बार बार अपने पॉकेट में हाथ लगाता है कि कोई मेरा पर्स ना मार दे, क्योंकि यही काम वो करता था। इसी तरीके से नेतन्याहू घबरा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे उलमाओं के तरह ये लोग
ईरानी जो है जासूस हमारे यहाँ फैला दें और जो हमारे यहाँ की पल पल की न्यूज देते रहे वहां पर, और इससे हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। और रही बात उनका ये कहना कि कहीं अमेरिका कोई सेटलमेंट न कर ले, तो अमेरिका का काम तो हो गया, अमेरिका का अपना काम तो हो जाएगा और हम लोग फंस जाएंगे, हमारी आवाम फंस जाएगी। तो अपनी आवाम को तुम फंसा रहे हो, तुम अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहे हो, अपने सेटलर को वहां पर सेट कर रहे हो। जाहिर सी बात है, जब आप किसी की जमीन पर अपने लोगों को बसाओगे तो ऑलरेडी आप उनको खतरे में डाल ही रहे हो। आप ये कैसे कह सकते हो कि अमेरिका खतरे में डाल रहा है? अमेरिका ने क्या जमीन कब्जा किया कि जमीन आप कब्जा कर रहे हो? तो मुमताज भाई, नेतन्याहू की बेचैनी सिर्फ और सिर्फ इनके मिसाइल पर है कि इनका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है और भी मिसाइलें जो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, उस पर पूरी तरीके से ध्यान फोकस है कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल न बनाए जो हमारे यहाँ तक आ सके, और ये शर्त पे अमेरिका स्टैंड करे, न्यूक्लियर वाले झांसे में पड़ करके इनके ऊपर से कोई भी बंदिशें न हटाए और इनको हमले से बरी भी न करे, जब तक ये अपना मिसाइल प्रोग्राम रोक नहीं देते हैं। अगर नहीं रोकते हैं तो उसको हमला करना चाहिए। इस चीज नहीं, को बिल्कुल लेकर के बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल ईरान इस बात को मानने वाला नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पे बात कर रहा है। हसन रिजवी साहब ने अपडेट किया, उन्होंने कहा ईरानी हैंडलर ने एक एआई वीडियो जारी किया और इब्राहिम लिंकन को कैसे तबाह और बर्बाद करते ईरानी ड्रोन और मिसाइल चारों तरफ से हमला और फौजियों को कैदी बनाते दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं कि ये एक तरीके का कि हम क्या करेंगे अगर आप आए तो। पहले ही कहा था ईरान ने पोस्टर कि हम कब्रिस्तान बना देंगे, तुम्हारे लिए जहन्नम बना देंगे, ये तमाम चीजें। और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के करीब या उसको अबूर न करके भागना पड़ा ओमान की खाड़ी में और फिर हिंद महासागर, और अब कहाँ खड़ा है कुछ भी पता नहीं। बहरहाल यहाँ पे आप देखिए, जयदीप साहब ने दिया है, अमेरिकन मेरीटाइम समुद्री प्रशासन स्टेट ऑफ हुर्मुज और ओमान की खाड़ी से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों को लंबे समय से ईरानी सेना द्वारा तलब किए जाने, पूछताछ किए जाने, हिरासत में लिए जाने, जब्त किए जाने का खतरा बना हुआ है। इसलिए जब तक आवश्यक न हो, अमेरिका ध्वज वाली पहचान से बचा जाना चाहिए। हम सभी जहाजों को ईरानी जल क्षेत्र से बचने की सलाह देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि किस तरह की ये खबर आ रही है। लेकिन राशिद रिजवी साहब, ये सही है कि ये जो हमला टला है, इसकी एक बड़ी वजह ईरान की तैयारी है। और ईरान ने कहा कि अब हमें टेस्ट या किसी अपने असलहों के जखीरे के मुजाहरे की जरूरत नहीं है। 12 रोजा जंग में हमने अपना हल्का फुल्का मुजाहरा कर दिया है, लेकिन अब अगर जंग होगी तो हम सरप्राइजिंग रोल में उतरेंगे। ये जो कहना, यानी अपने आप को एक तरीके से कुछ लोग मुजाहरा करते हैं, ईरान तो ढक रहा है, इनको और सस्पेंस में डाल रहा है। राशिद साहब, ये भी एक बड़ी हिकमत अमली है। था कि ईरान जंग में जाना नहीं चाहता और ना अमेरिका जंग में जाना चाहता है। अमेरिका जो है वो चाहता है कि इजराइल खुश रहे और सुकून से बैठे, वो बार बार उसको परेशान ना करे कि ईरान ये कर रहा है, ईरान वो कर रहा है, ईरान पे हमला करो, ईरान पे कंट्रोल करो। इस तरह की कोई भी चीजें जो होती हैं तो अमेरिका को इजराइल बहुत डिस्टर्ब करता है। तो वो चाह रहा है कि किसी तरीके से ईरान अपना न्यूक्लियर वाला प्लान बंद करके और खामोशी से अपनी जिंदगी जीता रहे। और उसी को रुकवाने के लिए उसने कितनी सारी पाबंदियां लगाई, कितनी बंदिशें लगाई। आज ईरान ने कह दिया ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब इनके पास कुछ भी कहने को नहीं है मुमताज भाई, कुछ भी कहने को नहीं है न्यूक्लियर को ले करके कि आप अपना डाइल्यूशन जो है कम करो, कितना कम करो, कैसे करो।
ये सब चीज नहीं, 60% वाले को ये अपना पतला कर रहे हैं। जितना पतला करेंगे उसको, उतना ही वो कम ताकतवर होगा, और जितना उसको गाढ़ा करते जाएंगे, उतना वो खतरनाक बनता जाएगा। 70 पे करेंगे, 80 पे करेंगे, 90 तक ले जाएंगे, 90 पे कर देंगे, न्यूक्लियर बम तैयार हो जाएगा। ये लोग तो आज से 6 महीना पहले 70, 72, 75 का आंकड़ा दे ही रहे थे। 6 महीने से हमारे यहाँ की जो मीडिया है वो चिल्ला रही थी कि 1 महीने में बन जाएगा, कभी 5 दिन में बन जाएगा, कभी 1 सप्ताह में बन जाएगा। इस तरह से सब चिल्ला रहे थे कि बम बनाने के एकदम करीब है। ईरान ने पहले जो क्लियर कर दिया था कि हम बम नहीं बनाएंगे, हम उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोपेगेंडे को ना वेस्टर्न मीडिया दुरुस्त कर रहा था, और ना ही हमारा यहाँ का मीडिया। हमारे यहाँ के मीडिया को आप तो जानते हैं, वो तो रील से भी न्यूज निकाल लेते हैं। उनके पास न्यूज के लिए एक खोज जरूरी होती है, रिसर्च जरूरी होता है। आपको मिडिल ईस्ट की, यूरोप की सारी जो वेबसाइटें हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, उनके सबकी न्यूज आपको निकालनी पड़ेगी। निकाल करके आपको एक ओपिनियन अपना बनाना पड़ेगा कि हाँ इसका मतलब ये है, तब आप न्यूज में आओगे। आपने अगर इजराइल की एक न्यूज देख ली तो उठा करके जो उनका कार्टून देख लिया तो वो आपने टिप दिया, ईरान का कोई कार्टून देख लिया तो वो आपने टिप दिया। तो हंडाला वगैरह हो, चाहे कोई भी एजेंसी हो, वो अगर या खुद ईरान गवर्नमेंट भी अगर एआई बना करके अमेरिका से जीत जाती है, तो इसको हम लोग कहते हैं सपनों की जीत है कि आप सपने में जीत गए, कल्पनाओं में जीत गए। हकीकी हार और जीत तो मैदान में होती है। अगर अमेरिका नहीं मानता है और हमला करता है, और ईरान उस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब रहा और अमेरिका को बैकफुट पे ले जाने पे कामयाब रहा, तो वो दुनिया देखेगी कि ईरान जीत के निकला है। जैसे उसने जून में इजराइल को धराशायी किया था, उसको परास्त किया था, और उसके बाद वहां से सुरखरू होके निकला, जीत के निकला। दुनिया ने ईरान में कितना नुकसान हुआ ये वर्ल्ड मीडिया ने ध्यान ही नहीं दिया। वर्ल्ड मीडिया ने या वेस्टर्न मीडिया ने, मिडिल ईस्ट मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, किसी भी मीडिया ने इस चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि ईरान के अंदर कितना नुकसान हुआ है। सब ने इजराइल का नुकसान देखा, और इजराइल पर फोकस इसलिए किया उन्होंने कि इजराइल अपने आप को अजय बता रहा था कि हमारा सुरक्षा कवच इतना मजबूत है कि बिना हमारे मर्जी के यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और उसी सुरक्षा कवच को ईरान ने बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया, और ईरान में हाइफा और तेल अवीव में कई एरिया ऐसे थे जिन्होंने उन्होंने गाजा की तरह एकदम मलबे में तब्दील कर दिया था। तो मुमताज भाई, अभी हम लोग एआई की वीडियो पर या जो कार्टून हमारे यहाँ बनते हैं आप देखते होंगे, बीजेपी वाले भी एआई के वीडियो कांग्रेस के खिलाफ बनाते हैं, कार्टून वीडियो बनाते हैं। कांग्रेस वाले भी भाजपा के खिलाफ कार्टून वीडियो बनाते हैं। कितने आपने देखे होंगे, जैसे ही इलेक्शन नजदीक आता है दोनों तरफ से कार्टून वीडियो, एआई वीडियो चालू हो जाते हैं। तो एआई वीडियो से आप किसी को मुजरिम नहीं बना सकते, और एआई वीडियो से किसी को आप बेगुनाह नहीं साबित कर सकते, जब तक चीजें एविडेंस के साथ टेबल पे नहीं होती हैं। तो वो वीडियो बना रहे हैं खुश करने के लिए, या लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखो हम अमेरिका के साथ ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। लेकिन दुनिया तब मानेगी जब आप वैसा करके दिखा दोगे, जैसा आपने इसराइल के साथ किया था। जी मुमताज भाई।